हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर एक दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के रिलेटेड टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मेन स्क्रीन पर डेटाबेस में से टेबल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो टेबल विजार्ड डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके अंदर 4 स्टेप है टेबल क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम दो कैटेगरी है, बिजनेस और पर्सनल। तो पर्सनल में जाके एक बार हम देख लेते हैं कितनी टाइप का टेबल अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट, एड्रेस, ऑथर, कैटेगरी, सीडी कलेक्शन, डाइट लॉग, डीवीडी कलेक्शन, बहुत सारे सैंपल टेबल यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन हम बिजनेस के रिलेटेड टेबल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कस्टमर टेबल सिलेक्ट करेंगे। आप कोई भी टेबल सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर से हमें फील्ड सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, एड्रेस, एड्रेस नहीं लेना है तो वापस भेज देते हैं, सिटी लेंगे, फिर कस्टमर आईडी, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट, पोस्टल कोड, इतने फील्ड हमने सिलेक्ट किया। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहते हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नेम है तो उसकी जगह पर उसको रीनेम करके हम स्टूडेंट नेम रख सकते हैं। उसकी डेटा टाइप टेक्स्ट वेयर केयर और एंट्री रिक्वायरमेंट नो और लेंथ में 50। फिर लेंगे लास्ट नेम, उसको यहाँ पर लास्ट नेम की जगह पे सरनेम रख देते हैं। डेटा टाइप ठीक है, सिटी, फिर कस्टमर आईडी, एक बार बैक जाके आईडी को सबसे ऊपर ले जाते हैं। फिर स्टूडेंट नेम, सिटी, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट, पोस्टल कोड। ओके, नेक्स्ट जाएंगे और यहाँ पर इसका आईडी है वो 10 डिजिट तक रखेंगे। ऑटो वैल्यू 9 रखा है, ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 ऐसा अगर अपने आप होता जाए तो यहाँ पर यस कर दोगे तो हमें उसकी एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। जितने रिकॉर्ड ऐड करेंगे उतना 1 2 3 4 5 ऑटो वैल्यू के हिसाब से कंप्यूटर अपने आप एंटर करता जाएगा। आईडी कंप्यूटर अपने आप दे सकता है, लेकिन हमने उसको ऑप्शन को नो वैल्यू देके सेट किया है तो हमें उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। आप जो भी आईडी देना चाहते हो वो आईडी रख सकते हो। इसका नाम चेंज हो गया, सरनेम हो गया, सिटी। अभी मोबाइल नंबर की जगह पे हम यहाँ पर डाल देते हैं उसकी जो नेम है उसको चेंज करके मैं मान लो कि स्टूडेंट का एज रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर एज सेट कर दिया। फिर उसकी डेटा टाइप जो है उसको मैं चेंज करके नंबर न्यूमेरिक रखता हूँ। फिर डिपार्टमेंट है उसका नाम चेंज करके उसको हम रखेंगे
स्कूल नेम, टेक्स्ट वेर कैरी डेटा टाइप रखेंगे 50 कैरेक्टर, और पोस्टल कोड है उसकी जगह पर हमें उसका पोस्टल कोड की जगह पे कुछ और सेट करना चाहते हैं। आप कोई भी टेबल ले लो तो उसके हिसाब से फील्ड के नेम आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन हमने यहाँ पर एम्प्लॉय नाम का टेबल लेके उसके अंदर जो रेडी फील्ड थे उसकी जगह पे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फील्ड का नाम रखना चाहते हैं। तो इस तरह से पोस्टल कोड हमने लिया है, लेकिन हमें पिन कोड एंटर नहीं करना है, उसकी जगह पे उसका नाम चेंज करके हम और एक फील्ड रख सकते हैं जिसका हम शायद स्टूडेंट के रिलेटेड जीआर नंबर रख सकते हैं, जीआर नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने टेबल के सारे फील्ड के नेम चेंज कर दिए स्टूडेंट के रिलेटेड। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जीआर नंबर के 4 डिजिट के ही जीआर होने चाहिए, तो लेंथ उसकी 4 डिजिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लेंथ में 4 कर दिया। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो जो प्राइमरी की है वो हम अपने हिसाब से देना चाहते हैं। यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज ए प्राइमरी की में हम जीआर नंबर रखेंगे प्राइमरी की में। ठीक है, तो जीआर नंबर को सिलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो टेबल का नाम है उसको हम स्टूडेंट नाम देंगे। तो टेबल का नाम हमने रख दिया स्टूडेंट। अब व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट, नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हो? तो हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये पहला वाला रेडियो बटन हमें एक्टिव रखना है, ऑलरेडी वही एक्टिव है। अगर आप टेबल मॉडिफाई करना चाहते हो तो दूसरे रेडियो बटन पर क्लिक कर सकते हो। अगर क्रिएट फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल करना चाहते हो तो तीसरा वाला रेडियो बटन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हमें टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, इसलिए इंसर्ट डेटा इमीडिएटली वाला रेडियो बटन एक्टिव करके फिनिश बटन पर क्लिक करना है। स्टूडेंट का टेबल का नाम हमने दिया है स्टूडेंट। ठीक है, अब फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेबल बन गया है। इसके अंदर हमें ये जो स्टूडेंट नेम, सरनेम, सिटी, कस्टमर आईडी, एज, स्कूल नेम, जीआर नंबर, ये सारे फील्ड आ गए। अगर हम एक बार इसका जो क्रम है वो सेट करना चाहते हैं तो कस्टमर आईडी हमें पहले स्थान पर रखना है, फिर जीआर नंबर रखना है। तो इसको यहाँ पर से क्लोज करके हमें स्टूडेंट टेबल के अंदर जाके उसको फॉर्म विजार्ड के ऊपर एक बार क्लिक करके ये जो टेबल है उसको अब नहीं चेंज कर सकते, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो टेबल के अंदर पहला फील्ड रखना चाहते हो उसको पहले ही स्थान पर यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम फिर से इसके अंदर एंट्री करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट नेम के अंदर टाइप करना है हमें पहला एक रिकॉर्ड, नाम रखेंगे अमित, सरनेम पटेल, सिटी सूरत, कस्टमर आईडी 1, एज 15 साल, स्कूल नेम SVV, जीआर नंबर 1 2 3 4। दूसरा रिकॉर्ड में नाम आएगा जयदीप, सरनेम चौधरी,
गांव का नाम रखेंगे, सिटी का नाम रखेंगे मांडवी, कस्टमर ID 2, एज 14 साल, स्कूल SVV, GR नंबर 3214। तीसरा नाम टाइप करेंगे महेश भट्ट, बॉम्बे, कस्टमर ID 3, एज 16 साल, स्कूल VGS। अब हम एक ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर कि GR नंबर को हमने प्राइमरी की सेट किया है, तो एक GR नंबर हम फिर से टाइप कर रहे हैं 1 2 3 4। अब देखते हैं डुप्लीकेट एंट्री लेती है या नहीं लेती। जैसे ही हम इस फील्ड के अंदर टाइप करके टैब बटन प्रेस करेंगे तो एरर आएगी, देखा। तो ये प्राइमरी की सेट किया है, इसीलिए 1 2 3 4 ऑलरेडी हमने एक बार GR एंटर किया है। अब वही GR हम दूसरी बार टाइप कर रहे हैं तो ये डुप्लीकेट एंट्री हो गई। तो GR नंबर एक बार जो आ गया है वो दूसरी बार कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑपरेटर से एंटर करने में कोई भी गलती होगी तो कंप्यूटर यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री एंटर करने से रोक रही है। तो ये प्राइमरी की सेट करने का ये फायदा है कि एक जैसा जिस फील्ड के हिसाब से पूरी डुप्लीकेट एंट्री को रोक सकते हैं, उसी फील्ड को आप प्राइमरी की बनाओ। जैसे हमने स्टूडेंट नेम में अगर प्राइमरी की सेट किया होता तो एक बार अमित टाइप कर दिया तो दूसरी बार अमित दूसरे स्टूडेंट का नाम हो सकता है, इसीलिए हम स्टूडेंट नेम को या सरनेम को प्राइमरी की नहीं बना सकते, सिटी को नहीं बना सकते, एज को नहीं बना सकते, स्कूल नेम को प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो सबका स्कूल नेम अलग अलग होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। एज भी बहुत सारे बच्चों की एक जैसी हो सकती है, तो डेटा यूनिक आपके टेबल में किस हिसाब से, कौन से फील्ड के हिसाब से डेटा यूनिक रह सकता है, उसी फील्ड को आप प्राइमरी की सेट कर सकते हो। तो GR नंबर दो बच्चों के एक जैसा नहीं हो सकता, इसीलिए हमने GR नंबर को प्राइमरी की सेट किया है। ठीक है, आप कस्टमर ID को भी प्राइमरी की सेट कर सकते थे, लेकिन हमने GR नंबर को रखा ताकि आपको पता चले, आपका GR भी होता है स्कूल में तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने GR नंबर को प्राइमरी की सेट किया। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 एक बार डाल दिया है तो हमें अब वो गलती से हो गया है, तो अब हम दूसरा वाला 5 6 4 3 टाइप करेंगे तो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से हमने एक टेबल बनाया है। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा टेबल के अंदर अगर रिकॉर्ड देखना है तो वापस उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमें 3 एंट्री मिलेगी। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट नाम का एक दूसरा टेबल बनाया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसी टेबल के ऊपर से क्वेरी बनाएंगे, और क्वेरी ऐसी बनाएंगे कि जिसकी एज सबसे ज़्यादा है वैसे स्टूडेंट की लिस्ट मुझे चाहिए। तो उस हिसाब से एज के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेरी बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।